दुनिया भर में गूंजेगी ये जीत, क्योंकि निवेशकों को स्टेबिलिटी का विश्वास होगा कि देखिए सब ठीक ठाक है। और आज सुबह से स्टॉक मार्केट जिस तरह से उरूज पकड़े है, जिस तरह से जोर पकड़े हुए हैं, वहीं से सेंटिमेंट का पता लगता है। 800 पॉइंट का छलांग सेंसेक्स ने मारा है, वहीं निफ्टी ने हाईएस्ट एवर 250 पॉइंट की छलांग भी मारी है। वहीं मोदी मैजिक की बदौलत बीजेपी की जीत के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर अब कैसे सैफरन प्रिंट यानी बीजेपी का भगवा कैसे लहरा रहा है, जरा उसको भी देख लिया जाए, उसे भी समझना आवश्यक है। तीनों राज्यों में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अब 2014 में जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, उस वक्त बीजेपी और एनडीए सिर्फ 7 राज्यों में था, काबिज था, सरकार बनाया हुआ था। लेकिन अब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, यहां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहां सब बीजेपी और छत्तीसगढ़, यहां सब बीजेपी की सरकारें आ चुकी हैं। जम्मू एंड कश्मीर भी अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन टेरिटरी है लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर। अब वहीं अगर आप देखें, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखें, और पुडुचेरी में भी अब एनडीए सरकार है या बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। इसमें एक परिवर्तन यह हुआ है कि कर्नाटक पहले जहां भगवा था अब कांग्रेस हो गया है। दक्षिण भारत और अगर आप देखें पूर्वी भारत में, यहां पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहां पर अब बीजेपी को अपने आप को वापस लाना आवश्यक है। अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 पर बात करते हुए कहा था कि आज अगर आप चुनाव करा ले हिमाचल में तो फिर बीजेपी की जीत होगी, तो यहां क्या वापसी करेगा, देखने वाली बात है। पंजाब एक और का कंसर्न का एरिया है जहां बीजेपी का फुटप्रिंट उतना बड़ा नहीं है, श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन की वजह से वो ज्यादा नहीं बढ़ पाए थे। अब धीरे धीरे वहां भी पैर फैलाना शुरू किया है, आगे जाकर क्या होता है देखना बाकी है। लेकिन 17 राज्यों में अब एनडीए काबिज है। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2023 में मोदी ने 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया है। गारंटी है 2024 की पिक्चर 2023 में क्लियर हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जनादेश ने विपक्ष और विपक्ष के गठबंधन दोनों को खारिज कर दिया है। देश में इस वक्त सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो गारंटी है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सारे कयासों को खत्म कर बाजी पलट देने की गारंटी मोदी है। कितनी ही बड़ी चुनौती खड़ी हो, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भारी पड़ने की गारंटी मोदी है। विपक्ष के हर वार पर अचूक प्रहार करने की गारंटी मोदी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2023 के सबसे बड़े सेमीफाइनल में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। एक साथ 3 राज्यों में कमल खिला है और इसके साथ ही देश में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की संख्या 15 से बढ़कर 17 हो गई है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में बीजेपी की सरकार है, और महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मतलब अब देश के सियासी नक्शे में देखा जाए तो करीब 58% आबादी पर बीजेपी का शासन है। हालांकि साल 2017 में बीजेपी का ग्राफ करीब 78% था, लेकिन 2018 में पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गया। 2019 तक बीजेपी सिमटकर 34% की सियासी क्षेत्रफल तक पहुंच गई और मात्र 44% आबादी पर बीजेपी का शासन बचा। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारी जीत से बीजेपी का ग्राफ
और 2024 के लिए आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार वापसी की थी और अब वक्त 2024 के सबसे बड़े मुकाबले का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने का प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा हालात के साथ 3 राज्यों में बम्पर जीत वाले जनादेश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना भी सच होता दिखाई दे रहा है। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है।